देखो, वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं, आज सबसे पहले हम वेलोसिटी के टॉपिक शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमको दो चीज़ें समझनी होंगी। एक हमने टर्म देखा था स्पीड, हमने क्या टर्म देखा था? स्पीड। और दूसरा ये टर्म है वेलोसिटी। दूसरा ये टर्म है क्या? वेलोसिटी का। ठीक है, लिखने का टाइम मिल जाएगा, शुरू से कॉपी करने की कोशिश ना करो। ठीक है, ये है स्पीड और दूसरा है क्या? वेलोसिटी। तो स्पीड हमको क्या बताता है? स्पीड टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है, ये हमको क्या बताता है? स्पीड बताता है। ठीक है, इसको हमने कल देखा है, अच्छे से समझ लिया है। वहीं अगर हम बात करें वेलोसिटी की, ये भी हमको बता रहा होता है कि टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज रनिंग और मूविंग। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। लेकिन इसके साथ में ये हमको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देता है। इसके साथ में हमको ये देता है कि हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा क्या है? ठीक, तो वेलोसिटी में क्या आ रहा है? हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये तो बता ही रहा है, साथ में डायरेक्शन ऑफ मोशन भी हमको ये इन्फॉर्म कर रहा है। जैसे अगर ये समझ लो, एक ये कोई बॉल है, ये कोई बॉल है और इस पे एक सडन सा कोई फोर्स लगा के इसको पुश कर दिया गया और ये कुछ मूव करना शुरू कर देता है और सर्टेन डिस्टेंस तक जाता है। तो स्पीड हमको सिर्फ क्या बता पाएगा? स्पीड हमको सिर्फ बता पाएगा कि ये बॉल कितनी तेज़ी से चला है। ठीक है, हाउ मच फास्ट बॉल इज मूविंग। ठीक है, ये हमको सिर्फ क्या बता पाएगा? स्पीड बता पाएगा। लेकिन इस नए लोकेशन का या किस डायरेक्शन, बट इन विच डायरेक्शन या इसकी फाइनल लोकेशन क्या है? फाइनल लोकेशन और लोकेशन, ये भी अगर हमको चाहिए तो ये इंफॉर्मेशन हमको कौन देगा? वेलोसिटी देगा। ये इंफॉर्मेशन हमको वेलोसिटी देगा कि इस बॉल को हमने ईस्ट में मूव कराया है या वेस्ट में किया है, नॉर्थ में किया है या साउथ में किया है, वेस्ट में किया है, नॉर्थ ईस्ट में किया है, साउथ ईस्ट में किया है। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ पे मिल पाएंगी? वेलोसिटी में। मतलब वेलोसिटी हमको क्या बता दिया? स्पीड जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था हाउ फास्ट, ये देने के साथ साथ क्या इन्फॉर्मेशन एक एडिशनल हमको दिया? साथ में एक एडिशनल हमको इन्फॉर्मेशन दिया क्या? डायरेक्शन का। ये हमको क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया? डायरेक्शन का। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हमको अगर लिखना हो तो हम एक चीज़ लिख सकते हैं, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the velocity of an object is the quantity
is the quantity that that gives us the speed of the object as well as its direction of motion, as well as its डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, चलो यहां तक तुम कर लो, नहीं तुमको उतारे बिना चैन नहीं पड़ता है। तुमको क्या क्या पता चल रहा है वेलोसिटी में? हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये पता चल रहा है। और दूसरा क्या पता चल रहा है? और दूसरा हमको पता चल रहा है इन विच डायरेक्शन। तो अगर यहाँ पे डायरेक्शन वर्ड भी यूज हो गया कि डायरेक्शन भी हमको पता चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हम लोग यूज करेंगे? डिस्टेंस यूज करेंगे या डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे? डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस हम लोग यूज नहीं करेंगे और हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी हो जाएगी क्या? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन शॉर्ट टाइम इंटरवल या पर यूनिट टाइम। और हम इसको ये भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट द ऑब्जेक्ट इन शॉर्ट टाइम इंटरवल। डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो गई? और साथ में चूंकि इसमें डायरेक्शन भी आ रहा है तो वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। वेलोसिटी हमारी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर है? यहां तक सब चीजें एक दूसरे से क्या जुड़ी रहती हैं? जुड़ी रहती हैं। हम डिस्टेंस ले रहे हैं। क्लियर है? और अगर इन केस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस होता रहता है, इन केस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग, इस changing at a uniform rate, then average velocity, तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। then एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? ये is given by kinetic mean of initial velocity, final velocity in given time interval, मतलब
क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा। इन केस अगर यूनिफॉर्म रेट से एवरेज वेलोसिटी चेंज हो रही तो हम एवरेज वेलोसिटी उस केस में कह सकते हैं। एक यहीं पे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, सिंपल सा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज changing at if an object is travels if an object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds, what is the average speed of the object? What is the average speed of the object? मतलब क्या हुआ, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, मतलब पहले 4 सेकेंड में उस कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो पहले 4 सेकेंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 16 मीटर की, और नेक्स्ट 2 सेकेंड में वो क्या कर रहा है, फिर से 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो टोटल टाइम वो कितना ले रहा है, टोटल टाइम वो ले रहा है 4 + 2 यानी कि 6 सेकेंड, और 6 सेकेंड में टोटल सिक्सटीन यानी कि 32 मीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है अपॉन 6, जिससे हम इसको निकाल सकते हैं 5.33। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको स्पीड निकालना है, तो हम वहां पे डिस्टेंस और टाइम अगर हमको दे रखा है तो बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसके आगे हम लोग चलते हैं तो इसके आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। एक और बात बताओ, यूनिट ऑफ स्पीड किस चीज में डिपेंड कर रही है, यूनिट ऑफ स्पीड अगर हम निकालने के लिए कहें तो किन दो क्वांटिटीज पे डिपेंड, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक हमारा डिस्टेंस की यूनिट पे डिपेंड करेगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस की यूनिट पे डिपेंड किया, और दूसरा हमारा टाइम के यूनिट पे डिपेंड किया, टाइम के यूनिट पे। तो इन दो यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा स्पीड का यूनिट, यानी कि स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड की अगर हम यूनिट की बात करें तो एसआई में डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो हमारी स्पीड की यूनिट सिंपल सी क्या हो गई, स्पीड हमारी हो गई मीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या हो गई यूनिट, और ये किस में है, एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट हो गई, क्योंकि एसआई में डिस्टेंस हमारी होती है मीटर में होती है और टाइम हमारा क्या रहता है, सेकंड में रहता है। यहीं पे अगर हम एक और क्या चीज होती है, तो यूनिट उसी तरह सेम चीज होगा जैसे हम वहां पे करे थे। स्पीड में क्या था कि इक्वल इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा था, यानी कि स्पीड उसकी क्या थी, कांस्टेंट बनी हुई थी हर टाइम इंटरवल में, उसकी स्पीड बराबर बनी हुई थी। वो टाइम इंटरवल में
स्पीड उसकी चेंज नहीं हो रही थी। सिमिलरली यहाँ पे अलग अलग टाइम इंटरवल में अगर हम देखें, अगर हम ए से बी तक की डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो अलग अलग टाइम इंटरवल, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, हर समय उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। अगर यहाँ v है तो यहाँ भी v रहेगी, यहाँ भी v रहेगी, यहाँ भी v रहेगी, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो इस तरीके की अगर वेलोसिटी है उसकी जो चेंज नहीं हो रही है टाइम इंटरवल में, तो हम उसको बोलेंगे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, if the velocity of an object not changes, does not, as time passes, it is said to be, it is said object is moving, object is moving with a uniform velocity, with a uniform velocity। ठीक है, क्लियर है? मतलब क्या हुआ, इन सच केस इट्स स्पीड, यानी कि कितना तेज वो चल रहा है, एंड डायरेक्शन remains constant, means constant। ठीक है, ये और दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। और फॉर्मूला इसका सिंपल सा क्या होगा, एस इक्वल टू वी टी। यहाँ पे यानी कि एस क्या है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम हो गया, वी देखो ये कोई मान लो स्टेशन ए है, ये कोई ठीक है, और ये हमारा एक स्टेशन बी है, स्टेशन बी है। ठीक है, अब यहाँ इस स्टेशन पे कोई एक ट्रेन हमारी खड़ी हुई है, इस स्टेशन पे हमारी कोई एक ट्रेन खड़ी हुई है। तो इस केस में ये रेस्ट में है कि मूव कर रही है, रेस्ट पे है। ठीक है, ये अभी हमारी क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली ट्रेन इज एट पोजीशन एट स्टेशन ए। ठीक है, होता है जब भी तुम जैसे किसी ट्रेन से कहीं पे जर्नी कर रहे हो, तो ट्रेन जब चलना शुरू करती है तो क्या होता है, ट्रेन जब चलना शुरू करती है तो वो पहले जब ट्रेन यहाँ से स्टेशन बी की तरफ मान लो उसको जाना है, ट्रेन को स्टेशन ए से बी जाना है, तो पहले क्या करेगी, वो ट्रेन बहुत ही धीमे स्पीड में चलना शुरू करती है प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन क्या होगी, ट्रेन स्टार्ट्स क्या होगी, मूविंग टुवर्ड्स स्टेशन बी वेरी स्लोली। ठीक, अब यहां से ट्रेन मूव करना शुरू करती है तो बहुत धीमे चलती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्लेटफॉर्म को छोड़ेगी वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। आफ्टर सर्टेन टाइम स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी, इंक्रीज करेगी, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, क्योंकि अब डायरेक्शन में हम बता रहे हैं स्टेशन बी की तरफ जा रही है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विल इंक्रीज करेगी। अब
जब ये स्टेशन बी पे पहुंचने वाली जस्ट होगी, यहाँ पे मान लो जस्ट पहुंचने वाली है, आउटर पे उसके पहुंच चुकी है, तो फिर से क्या उसी स्पीड में रहेगी? नहीं, ये थोड़ा अपनी स्पीड को क्या करेगी, कम कर लेगी। व्हेन ट्रेन इज अबाउट टू रीच एट स्टेशन बी, its velocity will its velocity will slow down, will decrease। और अल्टीमेटली जब वो स्टेशन बी पे पहुंच जाएगी पूरी तरीके से जहां पे उसको रुकना है, तो फिर से वो क्या आ जाएगी, यहां पर रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी, फिर से यहां पर वो आ जाएगी, और अल्टीमेटली क्या होगी, फाइनली एट स्टेशन बी टू कम्स इन कंडीशन। यहाँ पर हम पूरी इस जर्नी में, थ्रू आउट जर्नी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जर्नी की अगर हम बात करें, पहले वेलोसिटी क्या थी, 0 यहाँ पर स्टेशन ए पर, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, 0 थी स्टेशन ए पे, ठीक है। फिर वो थोड़ी स्लोली इंक्रीज की, इंक्रीज्ड स्लोली, थोड़ी सी बढ़ी, ठीक। यहां पे मान लो उसकी वेलोसिटी क्या है, u1 है। फिर उसने क्या किया, वेलोसिटी उसकी और बढ़ी, वेलोसिटी फिर से इंक्रीज हुई, और ये u2 मान लो पहुंच गई। फिर वेलोसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई, फिर वेलोसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई, और ये मान लो u3 है। और फिर फाइनली स्टेशन बी पे वो क्या हो गया, रेस्ट में आ गया, स्टेशन बी पे गया। तो अगर इस पूरी जर्नी में हम बात करें इसकी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी पूरी जर्नी में क्या हो रहा है, कीप्स ऑन चेंजिंग, कीप्स ऑन चेंजिंग, कीप्स ऑन चेंजिंग। ये वेलोसिटी जो है पूरी इस जर्नी में क्या हो रहा है, बदलती चली जा रही है, ठीक है। या तो ये इंक्रीज कर रही है, आइदर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग है, या फिर वो डिक्रीज कर रही है, लेकिन बदल जरूर रही है, या तो इंक्रीज कर रही है या वो डिक्रीज कर रही है, आइदर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, चेंजिंग जर्नी थ्रू आउट, ठीक है। ये चीज तो क्लियर है कि पूरी जर्नी में क्या हो रहा है, वो वेलोसिटी क्या हो रही है उसकी, बदल रही है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी थ्रू आउट जर्नी बदल रही, तो इसके दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा वेलोसिटी कीप चेंज हो रही है, वेलोसिटी इज चेंजिंग टू टाइम, वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी कि ये किस तरीके का मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ, यूनिफॉर्म मोशन ये नहीं है, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके का हो, ठीक है, जिसका मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस ऑब्जेक्ट में हम कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज हैविंग एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट इज हैविंग एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन जो है क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जिस थ्रू आउट जर्नी में अपने जिस तरीके से वो चेंज कर रहा है, ठीक है,
आउट जर्नी में अपना जिस तरीके से वो चेंज कर रहा है टाइम के साथ में अपनी वेलोसिटी, पर टाइम इंटरवल में जितनी वेलोसिटी चेंज हो रही वही चीज कहलाती है क्या, एक्सेलरेशन। अगर स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव होगा। क्या इसी को रिटार्डिंग मोशन कह सकते हैं, रिटार्ड का मोशन रिटार्ड हो रहा है, ठीक है। तो डिफाइन अगर तुमसे करने के लिए कहा जाए तो यही तुम कहोगे, द रेट एट विच velocity of an object, the velocity of an object yes is called acceleration, is called acceleration of the object, acceleration of the object, ठीक है। और इसको डिनोट हम किससे करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है इसको। इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल ए इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो अगर हम इस टॉपिक का हेडिंग देना चाहें तो इस टॉपिक का हेडिंग हमारा क्या होगा, इस टॉपिक का हमारा होगा एक्सेलरेशन। ये हमारा टॉपिक का होगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो होगा वही हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्लियर है, यहां से यहां तक इसको कर लो।